नमस्ते दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण सर्वे और आपके दिल का सवाल उस सर्वे में पूछा हमने। और सर्वे में जब सवाल पूछा गया, मूड ऑफ द नेशन पोल में जब ये सवाल पूछा गया, तो आपने क्या जवाब दिया है ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उनको किस तरह से जवाब देना चाहिए, भारत की विदेश नीति कैसा काम कर रही है, इन तमाम विषयों पर लोगों से बातचीत किया गया। और जब ये लोगों से बातचीत होती है मूड ऑफ द नेशन पोल में, तो कई तरह के जो सवाल हुए उसमें भारत की सरकार कैसा काम कर रही है, पहले के मुकाबले कैसा काम कर रही है, तमाम सवालों के जवाब है। और ट्रंप के टैरिफ का जवाब कैसे दिया, इसका भी उपाय आप लोगों ने सुझाया है। तो एक एक करके तकरीबन हमारे पास 9 ऐसे सवाल हैं और इन 9 सवालों के जवाब आप लोगों ने क्या दिए हैं वो हम इस वीडियो में बताएंगे फॉरेन पॉलिसी के मोर्चे पर। तो पहला सवाल कि भारत जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी एनडीए के राज में किस तरह से काम कर रही है, क्या वो मजबूत हुई है ग्लोबल स्टैंडिंग को के सामने। तो अगर हम आंकड़ा बात करें साल 2025 में मूड ऑफ द नेशन पोल के फरवरी 2025 में, तो ये 72.6% था। अगस्त 2025 में सर्वे हुआ और यह आंकड़ा घटकर 66.7% हुआ। और एक बार फिर चूंकि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार जारी है, तो लोगों का कहना है कि जो सरकार की फॉरेन पॉलिसी है एनडीए के अंतर्गत, वो पहले के मुकाबले थोड़ी कम हुई है और ये 59.7% दिखाई दे रहा है। वहीं नो की जो संख्या हमने आपको बताया कि फरवरी 2025 में जो लोग नो कह रहे थे कि भाई ग्लोबल स्टैंडिंग मजबूत नहीं हुई है, उसमें ये आंकड़ा था 25.4 का। फिर अगस्त 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर हो गया 27.4 और जनवरी में 2026 की बात करें आज के वक्त में, तो ये आंकड़ा बढ़कर हो गया 30.1। इसके अलावा आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि ये इंडिया ईयू ट्रेड डील से पहले का एक सर्वे है और इसके सवालों के जवाब हमारे सामने हैं। जैसे कि इसमें यह भी पूछा गया कि इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस और रेपुटेशन पहले से क्या मजबूत हुआ है हाल के वर्षों में। तो जो सर्वे है उसमें अगस्त 2025 में जो लोग 60% थे इस पक्ष में, वो आज के वक्त में जनवरी 2026 में कहते हैं 57.7% लोग कहते हैं कि हाँ मजबूत हुआ है भारत की छवि। और पहले ही जैसी है ये अगस्त में 21.7% लोग कह रहे थे और अब पहले जैसी है वो कहने वाले की संख्या जो है वो 19.8 है। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि नहीं पहले जैसा मजबूत तो नहीं हुआ, डिक्लाइन हो गया है। पहले ये आंकड़ा जो है अगस्त 2025 में 14.5% था, वो थोड़ा बढ़ गया है और 16.7% हो गया है। कुछ प्रतिशत जो है 3.8% लोग अगस्त 2025 में थे, कह रहे थे कि पता नहीं, श्योर नहीं है, वो आंकड़ा भी थोड़ा बढ़ा है और वो 5.8 हो गया है। तीसरा सवाल था कि क्या भारत जो है उसके पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते पहले से बेहतर हुए हैं या खराब हो गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। उसमें जो सर्वे है उसमें लोग कह रहे हैं कि नहीं पड़ोसी देशों से रिश्ते अच्छे हुए हैं 50.7% लोग, खराब हो गए हैं कह रहे हैं 34.5% लोग, पहले ही जैसे हैं 11.5% लोग, 3.2% लोगों की कोई राय नहीं है। वहीं क्या भारत सरकार ने बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ उसका बांग्लादेश को सही जवाब दिया, इसमें जो है लोगों की नाराजगी दिखती है। लोग जो कह रहे हैं कि हाँ सही रिस्पांस था वो संख्या है 25.1, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं सरकार को और मजबूत कदम उठाना चाहिए था, ये 46.6% लोग हैं कि सरकार को और मजबूती से रिस्पॉन्ड करना था। और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, लोग जो हैं सरकार जो है वो इस तरह की बात को उठाते रहे, वो 18.2% है। और कुछ लोग जो श्योर नहीं है वो 10.1। इसके अलावा यह भी पूछा गया कि चाइना के साथ भारत के रिश्तों में क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, क्या बॉर्डर को मजबूत करना चाहिए। तो 53.2% लोग आज के वक्त में कहते हैं कि जी बिल्कुल बहुत जरूरी है। और ये आंकड़ा जो है अगस्त 2025 में 56.5 था और फरवरी 2025 में यह आंकड़ा 53.3 था। तो यानी कि 53.2% लोग आज के वक्त में भी सोचते हैं कि हाँ मजबूती होनी चाहिए। इसके अलावा चाइना के साथ बेहतर संबंध करने के लिए और क्या हो कि भैया क्या ट्रेड रिलेशनशिप ठीक कर लें, तो आज के वक्त में ये जो संख्या है वो 20.9% लोगों की है।
इसको अगर हम बात करें अगस्त 2025 में लोग 22.3% ऐसे लोग थे जो ये सोचते थे कि हाँ ट्रेड बढ़ाना चाहिए। वहीं फरवरी 2025 में 19.7% लोग थे। वहीं डिप्लोमेटिक डायलॉग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आज के वक्त में 14.6% लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ डिप्लोमेटिक डायलॉग हो। 16.9% लोग जो हैं अगस्त 2025 में ऐसा सोचते थे और फरवरी 2025 में 23.2% ऐसा लोग सोचते थे। यानी कि बॉर्डर की तरफ रुझान जो है वो ज्यादा दिखता है आज के वक्त में। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकंड टर्म है, क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते चेंज हुए हैं? क्या वो पहले से बेहतर हैं? क्या वो पहले की तरह हैं या फिर बुरे हो गए हैं, या कुछ कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? तो पहले से बेहतर हैं 21.3% लोग, पहले जैसा ही है 16.1% लोग। और देखिए ये मैंडेट का ऐसा है कि बुरे हो गए हैं, खराब हो गए ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में 53.6% लोग। और 9% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भैया आइडिया नहीं है, बता नहीं सकते। वहीं क्या भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है? देखिए यही सवाल जो मैंने सबसे पहले आपको वीडियो में पूछा था कि क्या भारत को कोई जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए ट्रंप के खिलाफ अगर वो लोअर टैरिफ नहीं करते हैं। तो 45.1% लोग कहते हैं कि ठोको टैरिफ, रिटेलिएट करो टैरिफ के साथ, 45.1% लोग। इसके अलावा क्या जीएसटी कट करना चाहिए या कोई और मेजर्स उठाने चाहिए जो इंडियन इंडस्ट्री को इंपैक्ट कर रही हैं, तो उसमें 33.6% लोग ऐसे हैं। और कुछ लोग हैं 5.8% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ ट्रंप की डिमांड को मान लेना चाहिए। 15.4% लोग कहते हैं कि हम श्योर नहीं है, कुछ बता नहीं सकते हैं। आठवां सवाल कि क्या भारत सरकार ने यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के रिपीटेड क्लेम को, जो उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता करवा दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसको सरकार ने जो काउंटर किया, क्या सही किया? तो कितने लोग मानते हैं कि क्या सही से काउंटर किया गया? तो सही लोग मानते हैं कि सही काउंटर था 38.6%। लोग कहते हैं कि नहीं सही से नहीं किया था और मजबूती से करना था, वो 37.6% है। और आंकड़ा जो पक्ष में है जो कहते हैं कि हाँ सही से काउंटर किया, वो 38.6 है। बहुत नेक टू नेक 1% का गैप है। सम वाट जो है वो कहते हैं कि हाँ ठीक ठाक, या बहुत वो नहीं था मामला 9.1% का। और कहते कुछ लोग जो श्योर नहीं है वो 14.7% है। 9वां सवाल, क्या अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, मादुरो को कैप्चर किया और उसको अमेरिका लेकर आया, क्या ये सही तरीका था? क्या ये सही चीज है? तो जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि हाँ नेसेसरी था, ये बहुत जरूरी था कि इस तरीके के लोगों को अकाउंटेबल करना चाहिए। इसके पक्ष में 22.4% लोग। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो इंटरनेशनल लॉ का अवहेलना है। 33% लोग कहते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ की अवहेलना है और एक राष्ट्र की संप्रभुता के खिलाफ कदम है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये जो है यूएस स्ट्रेटेजिक और क्या रिसोर्स इंटरेस्ट था वेनेजुएला में, ऐसा तो ये सोचने वाले लोग 13% हैं। और इसके अलावा कि क्या इट इज अ मिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड जियोपॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट, ये 15.8% लोग। डोंट नो कांट से 15.8% लोग। तो कुल मिलाकर विदेश नीति पर भारत सरकार कैसा काम कर रही है, ट्रंप को कैसे जवाब देना चाहिए, इसको लेकर जो सर्वे आया है सामने, वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि कुछ मोर्चे पर सरकार अच्छा कर रही है, कुछ मोर्चे पर और उसे अच्छा करने की जरूरत है। और ट्रंप को जवाब तो करारा तरीके से ही देना पड़ेगा, ऐसा लगता है। आप देख रहे थे भारत तक।